नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शाम की पूजा। व्रत था तो शाम की पूजा कर रहे थे, और व्रत नहीं भी होता है तो भी नवरात्र है तो शाम की पूजा हो जाती है। फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन शुरू के 1-2 दिन हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं शाम को। और मैं भी हूँ, भाभी हैं, दोनों भाई हैं, बच्चे हैं, सारे के सारे, तो सारे मिलके हम लोग पूजा कर रहे हैं। और इस दिन हमारा सबका व्रत था, और फिर सबके लिए ही खाना बनाना था। बल्कि मैं गाँव में गई थी पहले, फिर गाँव में से आ गई थी, उसके बाद हम लोगों ने फिर पूजा की। और तब तक भाभी ने जो संधा नमक वाली सब्जी होती है वो बना भी दी थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पहले आरती की, और उसके बाद थोड़ी सी अपनी पूजा की, जो मतलब करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरे घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर, और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, जिसमें हम मोमोज़, वेजिटेबल्स आराम से अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, जो कि पकड़ने में बहुत इजी रहता है। और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक, और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं और इडली वगैरह भी बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर, जिसमें हम बहुत ही इजीली एग बॉयल कर सकते हैं। आज मैं इसमें ट्राई करने वाली हूँ रेसिपी। सबसे पहले मैं बना के देख रही हूँ मैगी, क्योंकि वो थोड़ी इजी रेसिपी है। सबसे पहले स्विच ऑन कर लेंगे और नीचे से हम इसका टेम्परेचर सेट कर लेंगे। इसमें हमें वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल भी मिल जाता है। सबसे पहले मैंने पानी डाल के, मसाला डाल के मैगी डाल ली है, और ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड की हेल्प से उसे कवर कर दिया है। ये हमारी मैगी बनने लग रही है, अच्छे से बॉईल हो रहा है वाटर। इसमें आप वाटर बॉईल कर सकते हो इजीली, और चाय बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, नूडल्स, वेजिटेबल स्टीम कर सकते हो, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब आती है इसको वॉश करने की बारी। इसे हमें रनिंग वाटर में वॉश नहीं करना है। सबसे पहले हमें साफ़ पानी इसमें डालना है और उसको सॉफ्ट स्पॉन्ज से वॉश करके उसे क्लीन कर लेना है। इसमें हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो साइड में ना लगे, सिर्फ अंदर ही रहे। और अगर आप भी अगारो मल्टी कुक केटल यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो जी, यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह करके आ गए थे हम लोग। और जैसा कि मैं बता रही थी, भाभी ने सब्जी तो बना दी थी पहले। जो सिंधा नमक के जो आलू होते हैं वो खाए जाते हैं। कुछ लोग शाम के चावल भी खाते हैं, कुछ लोग पकौड़ी वगैरह भी बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं जो व्रत में खाते हैं। क्योंकि हम लोगों का था कि अभी व्रत हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर वही है कि अगले दिन जो ताई जी है वो चले गए थे, फिर इस वजह से नहीं हो पाया कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए भाभी जो है वो बना रही हैं वैसे वाली पूरी, जो आटे की, नॉर्मल आटे की पूरी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुट्टू की पूरी नहीं खा रहे थे, और जो व्रत रखना था जिनको अगले दिन भी, उनके सबके लिए फिर वो कुट्टू वाली पूरी बनाई थी। दही जमा दी थी, और साथ में ये हो गया, मतलब पूरी हो गई थी। तो ज़्यादातर लोग तो कुट्टू का आटा खाते भी नहीं है, क्योंकि आजकल मिलावट वगैरह भी आती है। पर क्या करें जी, आज के टाइम में कुछ भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो बिना आपको मिलावट के मिल जाए।
और खुद ऐसा होता नहीं कि भाई खुद से पीस के बना लें या कुछ भी। तो फिर ये हुआ था कि चलो भाई पहले दिन कुट्टू वगैरह खा लेते हैं, आगे अगर व्रत भी रखेंगे तो शाम के टाइम खाना खा लेंगे, क्योंकि एक टाइम वैसे भी खाना खाना है, वैसे भी खाना खाना है। तो फिर ये हो गया था कि चलो भाई आज के दिन हम लोग सब्जी और ये कुट्टू वगैरह खा लेते हैं, अगले दिन से अपना खाना जो है वो नॉर्मल खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरियाँ बना रही हूँ और शिवानी भाभी जो है वो मेरे साथ सिखवा रही थी, फिर बड़ी भाभी जो है पूजा भाभी वो देने लगी थी। यहाँ पे भाई मुझे कुछ पूछ रहा था शायद आके, क्योंकि हम लोग गाँव में गए थे ना, तो शायद वहाँ पे कुछ बात हुई थी या क्या हुआ था, तो उस बारे में शायद कुछ पूछ रहा है ये। तो फिर इसका भी व्रत था, बल्कि इसका तो ये था कि सारे व्रत रखूंगा मैं, और भाभी का भी था। मेरा तो अगले दिन का फिर भी ये हो गया था कि क्योंकि मेरी ना अगले दिन जैसे वो ताई जी के बारे में सुना तो मेरी तबीयत से थोड़ी खराब हो गई थी, तो फिर मेरा व्रत वगैरह का हुआ ही नहीं था कि हाँ मैं व्रत रखूंगी। यार लंबा तो नहीं रहा सफर, नहीं वहां तक तो लंबा था, यहाँ तक तो नहीं था लंबा। आगे मैं पानी लेकर आती। तो जी यहाँ पे आपने जो पहले देखा है वो आई थी मेरी बहन। मैंने जैसा बताया था हम लोग जिस दिन गांव में गए थे उसी दिन वो रात को आई थी, और फिर जीजा जी थे और मेरी बहन की ननद थी, तो वो हम लोगों से यहाँ पे मिलने के लिए आए थे, बल्कि थोड़ी देर मिले थे। चाची भी थी, हम सब लोग बैठे ही थे, और बैठे बैठे ही हमें ताई जी के बारे में पता चल गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ काम भी नहीं किया और मन सा परेशान हो ही गया था। ये पता लग गया था कि ताई जी की तबीयत खराब हो रही है, तो लेकिन वो बैठे बैठे ही फिर पता आ गया था फोन की वो नहीं रहे। उनको वो जॉली ग्रांट मतलब देहरादून दिखाया था। फिर यहाँ पे ये मेरी बुआ जी भी आई थी, ताई जी के लिए ही आई थी, ये जो नोएडा वाली बुआ जी हैं। और पता नहीं क्या है, बस करके ऐसा हो ही जाता है कि जितनी भी बार मैं घर पे आती हूँ इन वाली बुआ जी का आना हो ही जाता है। कारण चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये है कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये बुआ जी आती ही आती है। तो यहाँ पे खाना वगैरह तो वैसे बना लिया था, क्योंकि बुआ जी का पहले ही पता लग गया था कि हाँ बुआ जी आने लग रही हैं। और भाई आया था, बुआ जी का लड़का आया था, वो बल्कि सीधा गाँव में चला गया था। और जो मेरी जो ताई जी गई ना उनकी लड़की वहीं पे ही है, दिल्ली में, जहाँ पे मेरी बुआ जी रहती हैं, सेम ही सोसाइटी में, और शायद सेम, हाँ सेम सोसाइटी में ही वो लोग रहते हैं, तो आना जाना अच्छा होता है। और जब मेरे मम्मी पापा जी गए तो वो दीदी भी आए थे। तो फिर देखिए होता है कि जब सुख दुख में कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो उनके लिए भी खड़ा होना उतना ही ज़रूरी है। तो फिर मेरी बुआ जी भी आई थी, और यहाँ पे बल्कि बुआ जी मुझे यूँ कह रही थी, क्योंकि अगले दिन ताई जी का अंतिम संस्कार था, तो वो मुझे कह रहे थे कि इंदु चलना। और मैं सही में बताऊँ, कुछ तो मेरा मन पहले से ही परेशान हो ही रहा था, मैं जितना मर्जी अपने आप को दिख कर रही थी कंट्रोल, क्योंकि एक एक दिन ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि जब हम पिछली बार घर आई थी मैं इन दिनों, तो मम्मी थी, और इस बार मैं आई तो मम्मी नहीं है, तो वो वाली सारी चीजें मेरे दिमाग में पहले ही चल रही थी। और जब ताई जी के बारे में पता चला एकदम से मेरा ऐसा हो गया बिल्कुल, मतलब मेरी सांस सी खिंच गई। तो बस ताई बुआ जी बल्कि मुझे कह रही थी कि बेटे हिम्मत रखा करे, सुख दुख तो है और चलिए, पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी ताई जी के वहां पे जाने की। बल्कि जब उनका अंतिम संस्कार हो गया, फिर मैं शाम के टाइम गई थी वहां पे, एक दिन मैं रुकी भी थी, चाची के पास भी रुकी, बहन के पास गाँव में। और फिर मैंने एक दो दिन तो वीडियो भी बीच में कुछ नहीं शूट करा, फिर ये बाद में जब मैं गाँव में से वापस आ गई तीसरे दिन, तो तब मैंने ये वीडियो शूट किया था यहाँ पे। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे नीचे, तो मैंने कहा चलो फैला दूं, क्योंकि मेरी जो है एकदम से बहुत ज्यादा मेरा बीपी सा ही लो हो गया एकदम से बहुत ज्यादा, जब ताई जी के बारे में सुना। अब वही है कि दो तीन चीजें इकट्ठी से मिक्स होगी तो वो समझ में ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करो या क्या है। तो कहते हैं कि यहाँ पे मैं और शिवानी भाभी दोनों कपड़े फैला रहे हैं, और पूजा भाभी नीचे शायद खाना बनाने लगे थे। तो थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं से ही मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ, प्रॉपर तो वीडियो शूट हो भी नहीं रही है, और इसीलिए आपको वीडियो भी ढंग से नहीं मिल पा रही, क्योंकि अभी भी ऐसा हो ही नहीं रहा है कि मतलब हो जाए, मतलब थोड़ा सा अपने आप को समझा लूँ या क्या कर लूँ। तो खैर देखिए जी यहाँ पे अभी जो है कपड़े वगैरह फैल गए हैं सारे, और क्योंकि कपड़े नहीं धुले थे एक दो दिन तक ताई जी के जाने के बाद, तो इस वजह से फिर कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे। फिर ये बाद में हमने एक ही दिन मशीन लगा के सारे कपड़े जो है वो धुल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए जी बस कपड़े वगैरह धुल के हम नीचे आ गए थे, भाभी दोनों किचन में लगी थी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मैं भी साफ सफाई कर लूँ, और मुझे भी ये था कि थोड़ा सा काम में लगेंगे तो मन थोड़ा सा इधर उधर को हो जाएगा। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं जो है बिस्तर वगैरह उठा दूंगी और थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह कर दूंगी।
इस वाले रूम की भी मैं चादर जो है वो झाड़ सी दी है। ये 1-2 दिन पहले ही बिछाई थी क्योंकि इसकी धोई गई थी और मतलब चादर धुल गई थी, तो ये भी यही बिछा दी थी यहाँ पे। तो ये होता भी है, चलिए खैर कोई बात नहीं। और इसके बाद बस साफ सफाई की, बर्त वगैरह तो थे ही नहीं कुछ भी, अपना नॉर्मल खाना पीना सबका चल रहा है। और देखिए सुख दुख का ऐसा है कि पता ही नहीं चलता कि आप जाते किसी और पर्पज से हो कुछ और जाता है या कैसे भी। तो इस वाले रूम की भी बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर दूंगी। और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मैंने मंगवाई थी सही में बताऊँ तो ऑनलाइन। और जब मैंने ये दिखाई थी तो ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आ गई थी, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई थी ये वाली। तो 2 बेडशीटें थी ये ग्रीन कलर की सेम ही, तो मैं लेके आ गई थी जब मेरी मम्मी को पसंद आई थी। पर मेरी मम्मी ना जैसे कुछ भी होता था तो उनको रखे रखती थी कि ये तब काम आएगा, ये तब काम आएगा, छोटों की शादी होगी या कुछ होगा या कोई आएगा तब। तो वो बिछाती नहीं थी। तो जब मैं आज इस बेडशीट को बिछा रही थी तो शिवानी भाभी कहने लगी कि दीदी बेडशीट सुंदर लग रही। मैं कहा हाँ, ये मम्मी को पसंद थी, बल्कि पूजा भाभी को तो खैर पता ही है सारा। तो शिवानी भाभी कह रहे थे भाई होता है ना कि मैं सही में बताऊं, जब से मम्मी पापा जी गए ना बहुत सारी चीजों को लेके अपना जो एक होता है ना कि सोच सी चेंज होगी। पहले ये होता था कि नहीं इसको भी संभाल के रख लो, उसको भी संभाल के रख लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। लेकिन अब तो ये डर रहता है कि भाई जो है अब है, जीवन अपना जो है जी लो। अगर हम कल के लिए सोच के बैठे ना कि नहीं कल को कर लेंगे या कुछ भी, तो कल की कोई गारंटी नहीं है। जो है आज है, अब है, अपने को जी लिया, नहीं तो कुछ नहीं है। 1 सेकंड का खेल नहीं है कि मतलब अभी आपको पता लगा कि ठीक थे, अगले पल आपको पता लगा कि कुछ नहीं है। तो वो वाली चीज हो रखी है। तो वो अब मैं पहले होता था कि मैं भी अपनी चीजों को संभाल के रख लेती थी, कि संभाल के क्या मतलब रख लेती थी या कुछ भी। लेकिन अब वो वाली चीज नहीं है दिमाग में कि नहीं भाई ये खत्म हो जाएगी या खराब हो जाएगी या कुछ, जो है अपना जी लो। नहीं है तो कल को तो किसको। और सही में बताऊं, जीते जी कोई इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी इंसान है अगर वो जिंदा है ना तो उसमें कमियां ही कमियां हैं। मरने के बाद कितना ही बुरा इंसान है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो खैर, तो इसलिए अच्छे बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि आप चाहे अच्छे चाहे बुरे, मरने के बाद तो आपको अच्छा ही होना है। जिंदा रहते तो खैर अलग चीज है, क्या ही कहें। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा रही थी, पहले शिवानी भाभी लगा रही थी। झाड़ू छोटी हो चुकी है तो फिर मैंने भाभी को कहने लगी, मैंने कहा लाओ मैं बैठ के लगा दूंगी फटाफट। तो फिर शिवानी भाभी कुछ और करने लगी, पूजा भाभी नीचे की साइड गए हुए थे गाय का करने के लिए। तो जी चलिए बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।